बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं एक बार फिर लेकर चल रहा हूं आपको लाइव। मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़े। बहुत एक आज आपको फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं कोरोना से जुड़ी हुई। जैसा कि आप को जानकारी मिल गई हो कि एक तरफ से वैसे तो अब बड़सर के आसपास में कोरोना के जो मामले थे वो लगभग ख़त्म ही हो गए थे, किंतु आज एक और झटका बड़सर उपमंडल को लग गया है और 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले एक ही दिन में आज फिर आ गए हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये 4 जो मामले आए हैं इनमें 3 मामले बिजड़ी में एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बच्चा, जो कि दिल्ली से लौटे थे। हालांकि ये जो होम क्वारंटाइन में थे और जैसे कि ये बात हुई है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में थे, इसलिए ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने की इनकी संभावना नहीं है। लेकिन इनका एक बच्चा और है अभी, जिसके सैंपल्स अभी अवेटेड हैं और वो जल्दी ही रिपोर्ट आने की इंतज़ार है। ये 3 लोग दिल्ली से वापस लौटे थे, लेकिन चौथा एक युवक मुंबई से लौटा था और इस युवक के वापस लौटने की वजह से एक बड़ा खतरा जो है वो अब बड़सर के ऊपर मंडराने लगा है, या फिर उन लोगों पे मंडराने लगा है जो इस युवक के संपर्क में आए होंगे। अब इस युवक के संपर्क में आने का अर्थ ये है कि ये बाबा बालकनाथ में क्वारंटाइन था और ये युवक मुंबई से बाय ट्रेन आया था और ट्रेन के माध्यम से ऊना के बाद फिर ये आगे जो है वो बस के माध्यम से सलोनी उतरा था। और रात को लगभग 2:30 बजे सलोनी उतरने के बाद में इस युवक को कोई टैक्सी नहीं मिली थी और उसके बाद इसने अपने भाई को अपने घर से बुलाया था। ये बकरेड़ी पंचायत का युवक है और वहां से उसका भाई आने के बाद में उसे बाइक के ऊपर बाबा बालकनाथ ले गया था। और मैं आपको थोड़ी जानकारी ये भी देता हूं कि इस युवक का ये शिकायत भी था कि इसे क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है और इसने जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से संपर्क करने के बाद में इसे हमने लाइव कवरेज किया था और लाइव फ़ोन पे कवर करने के बाद में इसे बाबा बालकनाथ क्वारंटाइन सेंटर में जगह दी गई थी। ये युवक जिस ट्रेन में आया था उस ट्रेन में बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया होगा। जब बस में आया था तो कितने लोग थे ये भी एक इसकी ट्रैवल हिस्ट्री में रहेगा। और सलोनी से उसका भाई भी उसको बाबा बागनाथ छोड़ के आया है, उसके बाद उस बाइक को वापस लेकर अपने घर आया है, उसके बाद कितने लोगों के संपर्क में आया। देखिए ये बहुत ही अब इशू है कि कितने लोग उसके संपर्क में आए होंगे, उसका भाई कितने लोगों के संपर्क में आया होगा। ये अब एक चिंता का विषय जो है बड़सर के लिए बनता हुआ जा रहा है। जैसे कि मेरी बीएमओ साहब से बात हुई, उन्होंने इसकी पुष्टि की है 4 मामलों की। इनमें जो ये चौथा मामला है जो मुंबई से वापस लौटा था, ये जो है वो बड़सर के लिए कितना आने वाले समय में नुकसान दे सकता है या नहीं देगा, ये बात देखने वाली है। लेकिन फिलहाल 4 नए मामले आज बड़सर उपमंडल में आ गए हैं, जिसमें 3 बिजड़ी के एक ही परिवार के हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा बच्चा है और उसके साथ में उन भी उनके एक बच्चे की रिपोर्ट आनी भी बाकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस युवक की मैं आपको बात कर रहा हूं जो मुंबई से वापस लौटा था, यह युवक ट्रेन के माध्यम से आने के बाद फिर बस से सलोनी तक आया था और सलोनी में उसके भाई को उसने बुलाकर बाबा बालकनाथ मंदिर जाने के लिए, वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल किया था। और वह बाइक जो है उसके बाद में फिर वो अपने घर में वापस लेकर आया, उसको सैनिटाइज किया नहीं किया, कितने लोगों तक गया, ये अब बड़ा विषय बन के आएगा। तो फिलहाल ये लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ कि आज 4 नए मामले बिजड़ी में आ गए हैं। एक तरफ जब माफ़ कीजिए 3 नए मामले बिजड़ी में आ गए हैं और एक मामला जो है वो बड़सर में महरे के पास बकरेड़ी में आ गया है। तो अब ये आगे क्या होता है, किस तरह से होता है, आप बने रहिए इस अपडेट में और अपने आप को सुरक्षित रखिए। अभी आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोरोना महामारी में जो सरकार ने छूट दे दी है उसका अर्थ ये है कि हम मुक्त हो गए हैं। जी नहीं। देखिए जैसे मैं अभी एक प्रश्न यहाँ पर रख रहा हूँ कि जैसे वो युवक बिजड़ी सॉरी सलोनी में जब बैठा था, अपने जिस स्टैंड पे भी बैठा था या जहाँ पर भी वेट किया था उसने, उस जगह पर कितने लोग आगे बैठे हैं नहीं बैठे हैं। मेरा उन लोगों से आह्वान है कि जो भी लोग सलोनी
गए हैं उन दौरान में, उन बीच में, वो लोग ज़रूर अपनी जानकारी जो है वो प्रशासन को दें, क्योंकि ये तो खैर अभी बात है कि वो कहाँ बैठा था नहीं था, वो जगह आइडेंटिफाइड की जाएगी, उसमें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इस पे काम करेगा। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है और हम लोगों को एहतियात बरतनी पड़ेगी। समय के साथ में हमें जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बने हैं, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। मैं इमरजेंसी में आपके साथ लाइव आया हूं और प्रयास किया है कि आपको ये अपडेट दे पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इस तरह से बने रहिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार, अपने समाज को भी सुरक्षित रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए। अब आप ये मत कीजिएगा कि मैं मास्क अभी क्यों नहीं लगाया, मैं अभी अपने घर पे बैठा हूँ और मेरे आसपास कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है, जो कि हम बाहर जाते हैं कहीं भी तो मास्क का उपयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बने रहिए इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच।